गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो गैंगस्टर बॉस एपिसोड सेकंड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जो तेंगशे है उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो जा रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार स्कूल ओवर हो गया। मेरा सिर दिन भर के क्लासेस की वजह से पूरी तरह से घूम रहा है। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरे सभी भाइयों का एजुकेशन लेवल इतना कम क्यों है, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़्यादा कठिन है। और फिर वो आगे कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि ये लड़का कहाँ रहता है और मैं हांगडिंग और दूसरे लोगों की तलाश नहीं कर सकता। और क्या आज मैं सड़क पर सोने वाला हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे नूडल्स का एक कटोरा लेना काफ़ी पसंद है। और फिर तभी यहाँ पे कोई उसे आवाज़ करके देता है, आवाज़ देता है गुंडे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टेंशन है वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कुछ बंदे खड़े रहते हैं। वही वाला बंदा रहता है जैसे वो बाथरूम में पीटा था, उसका नाम याद नहीं। वो यहाँ पे अपने कुछ बंदे को लेकर आ जाता है। और फिर इसके बाद हम दिखाता है उनमें से जो बड़ा वाला बंदा रहता है ना, वो तेंगशा से कहता है क्या तुम्हारा नाम चेंजी होंगे। और फिर इसके बाद हमें उसी बॉस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस बड़े वाले बंदे से बोल रहा होता है भाई बियोन उसने मुझे मारा था। दिखाते हैं वह आगे बढ़ता है और तेंगशा से बोलता है मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छा लड़ते हो गुंडे, तुमको अपने दम पर 3 लोगों से लड़ना होगा, लेकिन तुमने मेरे भाई को मारा है तो अपने घुटनों पर बैठकर जल्दी माफ़ी मांगो। या वो इतने बोलता है कि तभी दिखा देते तेंगशा उसके मुंह पे अपना बैग फेंक के मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझसे लड़ो। दिखाते हैं वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और टेंशन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा। दिखाते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है बट जो टेंशन है वो उसके अटैक से बच जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टेंशन है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करता है बट वो बंदा भी टेंशन के अटैक से बच रहा होता है। और ये देखिए जो बंदा है वो कह रहा होता है मैंने सोचा था कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम में दम नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टेंशन है वो सोच रहा होता है, टेंशन है वो सोच रहा होता है अरे मेरे हाथ छोटे छोटे हैं तो मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा मेरे हाथ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा तेंगशा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जो तेंगशा है वो सोचता है ये एकदम सही मौका है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उसे पंच करने की कोशिश करता है बट जो तेंगशा है वो उसके पंच से बचते हुए उसकी टांगों के बीच में लात मारता है जिससे उसके अंडे फूटे आते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब बाकी के 2 बंदे में से एक कह रहा होता है अरे ये तो चीटिंग है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों भी टेंशन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन तीनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है बट काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जो तेंशन है वो तीनों को नॉक कर देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशन है वो सोच रहा होता है अरे इस बच्चे की बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ 3 बदमाशों से लड़ने से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उन तीनों से बोल रहा होता है अरे क्या तुम लोगों का हो चुका, क्या किसी तुम लोग ज़मीन पे क्यों पड़े हुए हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है तो अब और कोई खड़ा नहीं है। और फिर तभी उसकी नज़र बॉस बंदे पे पड़ती है जो इन लोगों को लाया था उसको पीटने के लिए। तो फिर वो उसके पास जाने लगता है और बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी। दिखाते हैं ये देख के वो बॉस बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है ये सब मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशन है वो अपना बैग लेके वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है मुझे पहले से ही भूख लग रही थी और अब फाइट करने के बाद मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है। ये बच्चा इतना गरीब क्यों है, इसके पास एक भी पैसा नहीं है। और फिर वो आगे सोचता है मैं रात कैसे बिताने वाला हूँ। और फिर तभी दिखाते हैं पीछे से कोई लड़की उसको आवाज़ देती है चेन चेंग करके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पीछे मुड़ते हुए सोच रहा होता है क्या कोई मुझे बुला रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की उससे कहती है क्या तुम फिर से हिट हो गए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में चलने लगते हैं और जो तेंशन है वो उसको बता देता है और उसको वो कुछ उसको बता देता है जिसको सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या तुमको भूलने की बीमारी है। दिखाते जो तेंशन है वो बताता है वो सुबह जब उन लोगों ने मुझे पीटा था उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे ये तक याद नहीं है कि मैं कहाँ रहता था। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उस लड़के से बोलने लगता है क्या तुमको पता है कि मैं कहाँ रहता था। दिखाते हैं वो लड़के उसकी बात सुन के कहती है क्या तुम सच में नहीं जानते। दिखाते हैं वो कहता है हाँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लड़की बताती है हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और तुम ठीक मुझसे नीचे वाले फ्लोर में रहते हो। और फिर ये सुनने के बाद वो कहता है क्या वाकई में। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जिसमें वो रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसको उसके फ्लोर पर चढ़ने के बाद ऊपर जाते हुए उसे बाय करती है, वो भी उसे बाय करता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने घर के गेट के बाहर खड़ा रहता है और सोच रहा होता है अरे मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा होता है क्या कोई घर पर है। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है बोलता है अरे घर पर तो कोई नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लाइट चालू करता है और कह रहा होता है तो ये है इस लड़के का घर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी नज़र टेबल पर रखे एक पेपर पे पड़ती है जिसमें उसकी मोम का मैसेज रहता है जो कि बोल रही होती हैं अभी जो तुम्हारी मोम है वो बिजी है, काम कर रही हैं, याद से खाना खा लेना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंगशा है वो थोड़ी अपनी फ्लैशबैक मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है तेंगशा बता रहा होता है जब जहाँ तक मुझे याद है
जहाँ तक मुझे याद है मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था और वही थे जिन्होंने मेरी अच्छी तरह से देखभाल की और मेरे पापा भी थे, लेकिन मैंने उन्हें साल में सिर्फ कुछ ही बार देखा होगा। और इस बीच मेरी माँ मुझे सिर्फ सपनों में ही दिखाई देती हैं। और जब मैं छोटा था तो मैं दूसरे बच्चों से थोड़ा जला करता था जिनके पेरेंट्स उनके साथ खेलते थे, और मुझे उन बच्चों से जलन होती थी जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते थे। मेरे लिए वो सभी चीज़ें जो इतनी ऑर्डिनरी मानी जाती हैं वो सब मेरी पहुंच से बाहर थी, लेकिन मेरे पास वो सब कुछ है जिसका मैंने आज सपना देखा था और ये कहीं से बाहर आया हालांकि। और फिर इसके बाद इसका फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ रहता है और शायद त्यांशिया खा लेता होगा, दिखाते नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो रूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर जाता है और कहता है ओह तो ये इस लड़के का रूम है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो किताबों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कोई हैरानी की बात नहीं कि उस पागल डीन ने कहा था कि केमिस्ट्री में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, और क्योंकि केमिस्ट्री की बहुत सारी किताबें रखी रहती हैं यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ये सब देखे जो तेंशिया है वो कह रहा होता है क्या ये बच्चा सोसाइटी या किसी चीज़ से बदला लेने के लिए बायोकेमिकल हथियार बनाने वाला है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बिस्तर पर लेटा था और कह रहा होता है आखिरकार मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ, आज का पूरा दिन काफ़ी अजीब था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो सोचने लगता है मुझे गोली किसने मारी होगी। अगर थ्योरेटिकली सोचा जाए तो उसी सिटी में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, कम से कम उसके बाद तो नहीं जब मैंने गैंग डेवलप कर ली है। और फिर वो आगे सोचता है तो वो कौन हो सकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो चिल्लाते उड़े आता है और कह रहा होता है मुझे बस हांगडिंग से बात करनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो मोबाइल का डायल पैड ओपन कर लेता है और फिर वो सोचता है अरे मुझे तो उसका नंबर ही याद नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो परेशान होते हुए अपना मुंह बिस्तर पे मारता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बैठा बैठा सोच रहा होता है वैसे भी उससे पर्सनली मिलना बेहतर होगा, अगर हम फ़ोन पर बात करते हैं तो वो मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। और फिर वो आगे सोचता है मैं कभी कभी खुद इस पर विश्वास नहीं करता कि मेरी कहानी को सुनकर क्या डीन हाउ मुझ पर विश्वास करेगा, वो मुझ पर कैसे विश्वास करेगा यार। और फिर वो आगे सोचता है मुझे वाकई में उसे पर्सनली मिलना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बार का सीन जहाँ पर यही आया हुआ रहता है टेंशिया शायद डीन हाउ से मिलने के लिए, पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस बार के आगे तो बंदे खड़े रहते हैं जो कि उससे बोलते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते, ये जगह तुम जैसे बच्चों की नहीं है, जाओ यहाँ से जाओ अपने घर जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशिया है वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और जो गार्ड्स हैं वो पीछे से हंसते हुए कह रहे होते हैं तुम अभी भी शराब नहीं पी सकते, अपने घर जाओ और दूध पियो बच्चे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में चलता हुआ जा रहा होता है तेंशिया और कह रहा होता है उन बदमाशों को मैं डीन हाउ से मिलने के बाद ज़रूर सबक सिखाऊंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो कि होती हैं हाँ डीन हाउ वहाँ अंदर ही है, हम हथियार के साथ अंदर नहीं जा सकते। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो छुप के उन लोगों की तरफ देखने लगता है और बातें सुन रहा होता है इनकी। वो लोग कह रहे होते हैं तो हम पिछली गली में ही छुप जाएंगे, वो आमतौर पर पिछले दरवाजे से ही बाहर आता है और जब वो आएगा तो हम लोग उसका काम तमाम कर देंगे, मार डालेंगे। दिखाते हैं उनकी बातें सुन के जो वो सोच रहा होता है तो वो लोग हाउंडन को मारने वाले हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो मोबाइल निकाल के टाइम देखने लगता है और कह रहा होता है अरे ये कमीना अभी तक बाहर नहीं आया और इस वक्त उसे पूरा नशे में होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंशिया है वो आगे कहता है और मैंने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर के पिछले गेट का सीन जहाँ पर जो डीन हाउ है वो बाहर आ जाता है और उसके साथ एक लेडी भी रहती है जो कि उसे संभाल रही होती है और उसे कहती है तुम हमेशा इतना ज़्यादा क्यों पी लेते हो, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम पीने के बाद खुद को संभाल नहीं पाते। दिखाते हैं डीन हाउ कहता है चिंता मत करो बहनाकिन, मेरे सिर में बस थोड़ा दर्द है, बस इतना ही। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो त्यांशिया है वो छुप के उन लोगों को देख रहा होता है और जो हाउडिंग है वो कह रहा होता है अगर अभी भाई त्यांशियान सही होते तो मैं उनके लिए भी ले जाता। और फिर वो थोड़ा रोने जैसे बस निकालते हुए कहता है भाई त्यांशिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदे भी आ जाते हैं चाकू लेने हाउडिंग को मारने के लिए और दिखाते हैं जो त्यांशिया है वो उन लोगों को देख लेता है और कह रहा होता है ओ तो वो लोग अभी करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो त्यांशिया है वो फटाक से भागते हुए जाता है बट वो गिर पड़ता है और फिर फटाक से उड़ के भागने लगता है और कह रहा होता है इस बच्चे का कोऑर्डिनेशन तो एकदम बकवास है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है उन लोगों से ज़रा संभल कर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो जो किलर है ना उनका ध्यान भी तेंशिया की तरफ मुड़ता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता जो तेंशिया है वो उन लोगों को किक करता है और फिर वो सब लोग कचरे के ढेर में जाके घुसते हैं और जो तेंशिया भी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जो हाउडिंग है वो भी ये देख लेता है और फटाक से क्या अपने बंदे से कहता है जल्दी बैकअप को कॉल करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया वहीं बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है बकवास यार, मैंने कुछ जाते ही ताकत इस्तेमाल कर ली, अब ये बच्चे की बॉडी काफ़ी कमज़ोर हो गई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लेडी रहती है ना वो तेंशिया की तरफ देखती है और बोलती है अरे जियोंग। और फिर हमें पता चलता है ये जियोंग की मोम है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग बाहर के वीआईपी रूम में रहते हैं और जो हाउडिंग है वो हंसते हुए कह रहा होता है तो ये तुम्हारा बेटा है, इतना ख़राब भी नहीं है, ये बहुत बहादुर है और हिम्मत वाला भी,
ये मुझे काफ़ी पसंद आया और शायद मैं इसे अपना गॉडसन बना लूँ। दिखाते हैं उसकी बातें सुन के जो तैंश है वो मन ही मन कह रहा होता है अगर कोई गॉडफादर है तो वो मैं हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि हाउडिंग को बोलता है भाई पेंग। और फिर वो बंदा डिंगहाओ के पास पहुँच जाता है और बोलता है उन्होंने बताया कि ये स्ट्रे डॉग गैंग का काम था जिन्होंने ऐसा किया। दिखाते हैं हाउडिंग बोलता है हाँ मैं समझ गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पास किसी का फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है और फिर फ़ोन के ऊपर जो बंदा रहता है वो हाउडिंग को बता रहा होता है बुरी खबर भाई पेंग, स्ट्रे डॉग के गैंग ने हॉस्पिटल को घेर लिया है। ये बात सुन के हाउडिंग काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है हम उन्हें भाई त्यांगशा को चोट नहीं पहुँचाने दे सकते, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। और दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो त्यांगशा है वो सोचा होता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउडिंग है वो बोलता है अब मुझे जाना होगा, कुछ हुआ है उस जगह पर जहाँ पर मेरा बॉस है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जियोंग की मोम कहते हैं ठीक है केयरफुल रहना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके पीछे पीछे जो त्यांश है वो भी जा रहा होता है चुपके चुपके। पर तभी दिखाते जो क्या कहते हैं जियोंग की मोम है वो त्यांशा को पकड़ लेती हैं और बोलती है तुम कहाँ पर जाने की सोच रहे हो। दिखाते हैं त्यांशिया जियोंग की मोम से बोलता है कुछ नहीं, बस ये क्या कहते हैं ये कमरा थोड़ा भरा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर चले जाता हूँ, वहाँ पर मुझे ताज़ी हवा मिलेगी। दिखाते हैं जियोंग की मोम कहती है क्या मैंने तुमको यहाँ पर आने के लिए मना नहीं किया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। दिखाते हैं उसकी बात सुन के त्यांशिया कुछ नहीं कह पाता। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं चेन की मोम, उससे कहती है क्या तुम भी अपने डैडी की तरह बनना चाहते हो, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ के लोगों के साथ जुड़ो, मैं पहले ही तुम्हारे डैड को खो चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। दिखाते हैं चैन की मोम कहती है तुमको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ घर चलो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है त्यांशिया अपनी मोम के साथ घर आ जाता है और जो उसकी मोम है वो बोलती हैं जल्दी सो जाओ जियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है त्यांशिया कह रहा होता है मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और फिर वो सोचता है वैसे चेन जियोंग की मोम डीन हाउ के साथ क्यों थी और चेन जियोंग के डैड कौन थे, क्या हाउडिंग उन्हें जानता होगा, स्ट्रे डॉग गैंग मुझे क्यों मारना चाहती थी। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे और हाउडिंग को एक ही टाइम पर मारने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करके वो लीडर्स को मार देंगे और गैंग को खुद में मिला लेंगे, गैंग उन्हें फॉलो करेगी फिर। और फिर वो आगे सोचता है कुछ ठीक नहीं लग रहा है और फिर वो आगे सोचता है क्या मैं वाकई में अभी ज़िंदा हूँ। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।